इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 दिसंबर 2025। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। 2025 की आखिरी कैबिनेट बैठक में सुखू सरकार के बड़े फैसले, शिक्षा स्वास्थ्य पर रहा फोकस। आईजीएमसी मारपीट विवाद सुलझा, डॉक्टर मरीज ने गले लगकर खत्म किया मामला। हिमाचल में सस्ता हुआ सरसों तेल, जनवरी से लागू होंगे नए रेट। शिक्षकों का इंतजार खत्म, 512 हेडमास्टर और 267 लेक्चरर बने प्रिंसिपल। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायती राज नियमों में संशोधन रद्द, 160 जिला परिषद हुए प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कार्यालय में जनवरी से लगेंगे प्रीपेड बिजली मीटर। 50,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया वन अधिकारी, विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। हमीरपुर में सरकारी स्कूल कर्मचारी पर हुआ जानलेवा हमला। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025 की अंतिम कैबिनेट बैठक को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोजगार सृजन और जन कल्याण को केंद्र में रखते हुए आयोजित किया। सरकार ने सीबीएसई मानकों को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग को 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और मार्च 2026 तक कक्षाएं शुरू करने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए गणित और अंग्रेजी के 400 नए शिक्षक पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक सीबीएसई स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर का पद स्वीकृत किया गया है ताकि विशेष जरूरतों वाले विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सहयोग मिल सके। स्कूलों की दैनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से भी तीन मल्टीटास्क वर्कर रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में 174 प्रोफेसर पदों और 600 असिस्टेंट स्टाफ नर्स पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी है, जिससे स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी दूर होने की उम्मीद है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग में 40 जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती को भी मंजूरी दी गई है, जिससे विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और तकनीकी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। वहीं कैबिनेट बैठक में शहरी क्षेत्रों के छोटे कारोबारियों को राहत देने का भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना के तहत ऐसे छोटे व्यापारियों जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से कम है, उनका 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में भी अहम संशोधन को हरी झंडी दी गई है। अब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता 70% दिव्यांगता का सामना कर रहे हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत संरक्षण और सहायता का लाभ दिया जाएगा। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के बीच हुई मारपीट का विवाद आखिरकार सुलझ गया है। मरीज अर्जुन सिंह और डॉक्टर राघव ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर और गले लगकर आपसी समझौते के साथ विवाद समाप्त कर दिया है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार की और समझौते के दौरान दोनों के परिजन भी मौके पर मौजूद रहे। ये समझौता राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के कार्यालय में हुआ। अर्जुन सिंह ने कहा कि डॉक्टर ने उनसे माफी मांगी है और इस पूरी घटना से आम जनता को हुई परेशानी के लिए वे खेद जताते हैं। वहीं डॉक्टर राघव ने कहा कि वे पहले ही विवाद सुलझाना चाहते थे और अब दोनों पक्ष अपनी शिकायतें वापस ले लेंगे। डॉक्टर राघव की मां ने भी कहा कि दोनों उनके लिए समान है और गलती दोनों से हुई है। समझौते के बाद मामले में शांति स्थापित हो गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी टल गई है। उल्लेखनीय है कि ये घटना 22 दिसंबर को हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर की बर्खास्ती और प्रदेश भर में डॉक्टरों की हड़ताल के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। हालांकि अब आपसी सहमति से विवाद का शांतिपूर्ण समाधान हो गया है। हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। महंगाई के दौर में सरकार ने सस्ते राशन डिब्बों में मिलने वाले सरसों के तेल की कीमत घटाने का फैसला लिया है। नए टेंडर के बाद जनवरी से सरसों का तेल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। सप्लाई ऑर्डर की अनुमति मिलते ही प्रदेश भर के राशन डिब्बों में कम दामों पर सरसों का तेल उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे करीब 19,10,000 राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल राशन डिब्बों में एपीएल उपभोक्ताओं को 160 रुपए और बीपीएल उपभोक्ताओं को 161 रुपए प्रति लीटर की दर से सरसों का तेल मिल रहा है, लेकिन जनवरी से एपीएल और बीपीएल दोनों ही श्रेणियों के परिवारों को ये तेल 153 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 2 लीटर सरसों का तेल दिया जा रहा है, जिसमें 1 लीटर रिफाइंड तेल भी शामिल है। इसके अलावा सस्ते राशन डिब्बों के माध्यम से मलका, माश और चना दाल सहित 3 दालें, चीनी और नमक भी सब्सिडी पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में साल 2025 के समापन से ठीक पहले सुखू सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में कार्यरत 779 हेडमास्टर और लेक्चरर को पदोन्नत कर प्रिंसिपल बनाया गया है। इनमें 512 स्कूल कैडर के हेडमास्टर और 267 स्कूल कैडर के लेक्चरर शामिल है। इस फैसले से शिक्षा विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई है और वर्षों की सेवा, अनुभव और मेहनत का प्रतिफल मिलने से पदोन्नत शिक्षकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
सरकार के इस निर्णय को शिक्षकों के मनोबल बढ़ाने और स्कूल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नेतृत्व देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। शिक्षा विभाग के सचिव राकेश कंवर ने विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। आदेशों के अनुसार पदोन्नत प्रिंसिपल 1 माह के भीतर FR 22 के तहत वेतन निर्धारण कर विकल्प देंगे और शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक अपने वर्तमान स्कूलों में ही कार्यरत रहेंगे ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके बाद उन्हें उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में ज्वाइनिंग देनी होगी और सत्र समापन होने पर स्थायी तैनाती के आदेश जारी किए जाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच चल रहे टकराव के बीच पंचायती राज विभाग ने एक अहम संशोधन को वापस ले लिया है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1994 में 1 मई 2025 से लागू किए गए संशोधन और इसके आधार पर बनाए गए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज तृतीय संशोधन नियम 2025 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। ये फैसला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 5 दिसंबर 2025 के निर्णय के बाद लिया गया है। इस संशोधन के आधार पर प्रदेश के 250 जिला परिषदों वार्डों में से 160 वार्डों का गठन किया गया था, जो अब निरस्त हो गया है। इसके साथ ही जिला परिषदों के परिसीमन और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्व नियमों के अनुसार ही यथावत रहेगी। ये फैसला उच्च न्यायालय ने देवेंद्र सिंह नेगी बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य मामलों में शिमला जिला परिषद के जुब्बल कोटखाई वार्डों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया है। इसके साथ ही जिला परिषद शिमला की 17 मई 2025 की प्रारूप और 31 मई 2025 की अंतिम परिसीमन अधिसूचना भी निरस्त कर दी गई है। संशोधन के तहत जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में जिला परिषद वार्डों की संख्या 3 से घटाकर 2 कर दी गई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। वहीं माना जा रहा है कि इस निर्णय का आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया पर भी सीधा असर पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए साल की शुरुआत एक अहम बदलाव के साथ होने जा रही है। जनवरी से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे, जिसकी तैयारियां हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने पूरी कर ली है और फिलहाल मीटरों की टेस्टिंग की जा रही है। बोर्ड के अनुसार इस व्यवस्था से बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण रहेगा और मौजूदा प्रणाली की तुलना में उपभोक्ताओं को करीब 1.5% तक सस्ती बिजली मिल सकेगी। पहले चरण में ये व्यवस्था सरकारी कार्यालयों में लागू की जाएगी, जिसके बाद औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को भी प्रीपेड मीटर लगाने का विकल्प दिया जाएगा। प्रीपेड मीटर प्रणाली में उपभोक्ताओं को पहले से रिचार्ज कराना होगा और रिचार्ज खत्म होते ही बिजली आपूर्ति स्वयं बंद हो जाएगी, जिससे बकाया बिल और अनावश्यक खपत की समस्या समाप्त हो जाएगी। बिजली बोर्ड के प्रबंधन निदेशक आदित्य नेगी के अनुसार सरकारी कार्यालयों में इसके परिणामों का आंकलन करने के बाद इसे अन्य उपभोक्ताओं तक विस्तार देने पर निर्णय लिया जाएगा। इस प्रणाली की खासियत ये भी है कि उपभोक्ता मोबाइल ऐप के जरिए रोजाना बिजली खपत की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं बिजली बोर्ड को भी इससे बिल वसूली आसान होने, बकाया राशि घटने और प्रशासनिक खर्च कम होने का लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत विजिलेंस विभाग ने बिलासपुर जिले में बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस ने वन विभाग के बीट इंचार्ज समीर मोहम्मद को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई चलैली क्षेत्र के ठेकेदार सुरेश कुमार की शिकायत पर की गई है, जिसमें आरोप था कि खैर के पेड़ों की मार्किंग के बदले अधिकारी ने पहले 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में सौदा 1 लाख रुपए में तय हुआ और पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए लेने पर सहमति बनी थी। आरोपी ने ये राशि गूगल पे के माध्यम से लेने को कहा था। जैसे ही रकम ट्रांसफर हुई, विजिलेंस टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और डिजिटल लेन देन, कॉल डिटेल्स और अन्य दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से यूं ही जारी रहेगा। हमीरपुर जिले के भोरंज में सरकारी स्कूल के सीनियर असिस्टेंट कुलबीर सिंह पर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। घटना 28 दिसंबर देर रात करीब 2:30 पर हुई, जब आरोपी बलबीर उनके घर में घुसा और दरार से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित के सिर, कान, नाक, दांत और शरीर के एक अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई है, जबकि आरोपी ने दांतों से कान काटने की कोशिश भी की। पीड़ित की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपी से हथियार छीनकर उसकी जान बचाई गई। इसके बाद आपातकालीन सेवा 112 के माध्यम से पुलिस को भी सूचना दी गई। घायल कुलबीर सिंह को पहले सिविल अस्पताल भोरंज और फिर जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर किया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें एम्स बिलासपुर भेजा गया। पीड़ित के बड़े भाई देवराज ने बताया कि उनके छोटे भाई पर जानलेवा हमला किया गया है और उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है।
पुलिस ने पीड़ित के बयान और चिकित्सा दस्तावेजों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं एसपी बलबीर सिंह ठाकुर ने कहा कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।